बोले हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी को मैं श्री रामाचार्य जी महाराज एक अद्भुत आपके जीवन में सुंदरता के लिए आगे बढ़ने के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको एक कथा सुनाते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम था धीरज। उसकी कोई संतान न थी। एक बार वह रोगी हुआ, उसके ठीक होने की कोई आशा न रही। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर एक डिब्बा दिया और वह स्वर्ग सिधार गया। पत्नी ने डिब्बा खोला तो उसमें 3 पुड़िया निकली। उसने पहली पुड़िया खोली, उसमें से एक कागज़ निकला। उस पर लिखा था, सबका भला करना चाहिए। यह बात जब बुढ़िया ने उस पर्चे में पढ़ा तो उसने मन में सोचा कि मैं सबका भला सोचूंगी, मैं सबके काम संवारूंगी। अब बुढ़िया ने दूसरी पुड़िया खोली, उसमें से एक सरकारी कागज़ निकला। उस पर लिखा था, किसान का खेत उसकी पत्नी को मिले, वह उसमें खेती करे। पत्नी ने कहा, मैं खेती करूंगी। अब बुढ़िया ने तीसरी पुड़िया खोली, उसमें से 300 रुपये निकले। एक कागज़ पर लिखा था, इन रुपयों को अच्छे कार्य में ही व्यय करना। पत्नी ने कहा, मैं इन रुपयों को अच्छे उद्देश्य में लगाऊंगी। उधर घर में 3 महीने के लिए गेहूं चावल पड़े थे। पत्नी गेहूं और चने खाती और प्रसन्न रहती थी। वह खेती करना चाहती थी, पर खोदता कौन खेती को। एक दिन गली में बड़ा शोर मचा। किसान पत्नी ने उठकर देखा, एक सुअर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। बहुत से लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। उसने लोगों से पूछा, तुम सुअर को पकड़कर क्या करोगे? लोग बोले, हम बेचेंगे। उसने सोचा, किसी की जान बचाने से अच्छा कार्य भला और क्या होगा। यह सोचकर उसने उन्हें कुछ रुपए देकर सुअर को खरीद लिया। फिर उसने उसे अपने खेत में छोड़ दिया। सुअर ने घास की जड़ खाने के लोभ में सारा खेत ही खोद दिया। वह बड़ी प्रसन्न हुई और उसने मन ही मन कहा, आह, मेरा खेत तो स्वयं ही खुद गया है, अब इसमें क्या बोऊं। अगले दिन एक लंगड़ी चिड़िया आंगन में बैठी थी। लोग बोले, हम इसे मारकर खाएंगे। उसने सोचा, मेरी पत्नी ने कहा था दूसरों का भला करना, ये धन किसी अच्छे काम में लगाना। किसी की जान बचाने से अच्छा काम क्या होगा। यह सोचकर उसने दाना खिलाया, चिड़िया की जान बचाई। चिड़िया न उड़ सकती थी, न खा पी सकती थी। बुढ़िया ने उसे दाना खिलाया, पानी पिलाया और उसकी टांग पर मरहम लगाई। चिड़िया ठीक हो गई और बुढ़िया की छत पर वह रहने लगी। कुछ दिन के पश्चात नटखट लड़के ने एक मोर को पकड़ लिया। कोई उसके पंख उखाड़ता, कोई उसे अपने घर ले जाने के लिए खींचता। उसने लड़कों से कहा, तुम इस मोर को छोड़ दो तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। लड़के मान गए। उसने उन्हें पेट भर मिठाई खिलाई। मोर कभी उसके घर में और कभी खेत में रहने लगा। एक दिन एक बकरी अपने झुंड से पीछे रह गई। उसने उसे दुखी देखकर अपने पास रख लिया। अब खेती के दिन आए तो उसने सोचा कि खेती करूंगी, पर खोदे कौन। इसी चिंता में वह खेत पर गई। वहां उसने देखा कि सुअर ने घास की जड़ें खाने के लिए सारा खेत खोद दिया है। बहुत प्रसन्न हुई। अब वह सोचने लगी, इसमें क्या बोऊं, मुझे अच्छे बीज कौन ला कर दे। अभी यह बात सोच ही रही थी कि चिड़िया ने उसकी झोली में एक बीज फेंका। यह आम का बीज था। उसने वही आम का बीज बो दिया। उसने सोचा, अब खेत में पानी कौन दे। तब खेत में मोर खूब नाचा। उसका नाच देखकर इंद्र देवता बहुत खुश हुए और छम छम पानी बरसा। इस तरह उसके सारे काम संवार दिए। सुअर ने खेत खोदा, चिड़िया बीज लाई, बकरी ने मेंगनी की खाद दी, मोर ने बादल से पानी बरसाया। आम का पेड़ इतना फैला कि सारे खेत में फैल गया। उस पर ऐसे मीठे फल लगे कि कई हजार में वह पेड़ बिका।
आम की कमाई से उसका घर भर गया। सब कहने लगे, यह पेड़ नहीं फला किसान पत्नी का परोपकार फला है। वह बहुत प्रसन्न थी। उसकी प्रसन्नता के 3 कारण थे। दुख के पश्चात सुख मिलने से और गरीबी के बाद धन मिलने से कौन प्रसन्न नहीं होता। उसकी प्रसन्नता का एक कारण धन था। उसकी प्रसन्नता का दूसरा कारण था कि उसने किसी गलत तरीके से धन नहीं कमाया, अपितु उसने परिश्रम करके यह प्रसन्नता पाई है। उसे तीसरी प्रसन्नता यह थी कि उसकी कहानी सुनकर गांव के लोग को परोपकार करने की प्रेरणा मिली। गांव के अनेक लोगों ने प्रतिज्ञा की कि वह भी अपने जीवन में जितना अधिक परोपकार हो सकेगा उतना करेंगे। प्रिय भाइयों, आप सब परिश्रम करिए और हमारे जो पंडित जी और तांत्रिक होते हैं, साधुजन, वो भी परोपकार की भावना से लगे हुए हैं। और आप भगवान से कुछ मत मांगिए, पूजा करिए, पाठ करिए, ध्यान करिए और जो देना है वो प्रभु देते रहेंगे। सबसे बड़ा पूजा परोपकार ही है। इसलिए अपने इष्ट देव पर विश्वास रख करके और अपने कार्य को करते रहिए। निश्चित ही जब रोटी स्वयं खाने से भूख मिटाती है, दवा भी स्वयं लेने से रोग मिटता है, तो फिर सिद्धि यानी पूजा पाठ लग्न के बिना कैसे मिल पाएगी। इसलिए अपने मन को लगा करके प्रभु का भजन करते रहें। और यह कहानी, ये कथा है, इसको मनन करिए, सोचिए इसके बारे में, इससे क्या मिला। जय सिया राम।